सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। मिड डे मील की रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा प्रभावी। बेसिक का कोहरा और बेचारे मास्टर जी। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के विरोध में एक प्रधान अध्यापक का BRC पर अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान। बाल व संप्रेषण गृहों के सभी बच्चे अब स्कूलों में करेंगे पढ़ाई। सूबे के 1 लाख प्राथमिक विद्यालयों को मिलेगी ये सौगात। बेसिक का कोहरा और बेचारे मास्टर जी। कोहरा गिरने लगा है, अध्यापक दौड़ते भागते गांव की ओर निकल पड़ा है। डीजी साहब एसी और हीटर नुमा कमरों से आदेश पर आदेश जारी करते जा रहे हैं। हम अध्यापक भी अब खुद को मजबूत और इन आदेशों का आदी बना चुके हैं। पहले दौर था आदेशों से हम कांप जाते थे, अब इतने आदेश रोज जारी होते हैं कि जरा भी रूह नहीं कांपती। जिसकी कांपती होगी कांपे। अध्यापकों ने तो इस स्वर्णिम अमृतकाल में अमृतपान कर ही लिया है। ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ अध्यापक एकजुट है। आज से गिरता कोहरा भी अध्यापकों को चिढ़ा रहा है, मानो कह रहा हो कि अब बताओ हमसे कैसे निपटोगे। एक तरफ डीजी साहब की ऑनलाइन हाजिरी है और एक तरफ गालों पर थपेड़े मारता मैं। अध्यापक बीच में पिसने को तैयार है। अध्यापक बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाते जा रहा है। घने कोहरे को चीरते विद्यालय जो पहुंचना है, सामने आते गन्ने की ट्राली से भरे वाहन हमारा उसमें घुस जाने का इंतजार कर रहे हैं। अंततः हम घुस गए और सड़क पर लेटा अध्यापक ये सोच रहा है, आज का वेतन फिर कट गया। अंतिम सांसें लेता अध्यापक खुद के जिंदा रहने या न रहने की बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह चिंतित है अगर बच गए तो वेतन आज का कट जाएगा, फिर 10,000 देना होगा, 50,000 दफ्तर के लगाने पड़ेंगे चक्कर, तब जाकर जुड़ेगा। लेकिन इससे लखनऊ बैठे हुक्मरानों को क्या फर्क पड़ता है। अध्यापक तो अंतर्यामी है, अध्यापक तो नारद मुनि है, जो पलक झपकते ही ओझल हो जाएगा और विद्यालय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। सर्व सुविधा संपन्न अधिकारी जो कार्यालयों में कई घंटों की देरी से पहुंचते हैं, वह अध्यापकों को सुदूर दुर्लभ ग्रामीण इलाकों में समय से पहुंचने का दम भरते हैं। ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना हम दिन रात करते हैं। सूबे के 1 लाख प्राथमिक विद्यालयों को मिलेगी ये सौगात। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे। उत्तर प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए पहली बार लैंग्वेज किट बनाई जा रही है। बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान ELTI के विशेषज्ञ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM तैयार कर रहे हैं, जो अगले सत्र से स्कूलों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। क्रिया के तीनों रूप समझाने के लिए वर्ड बाय स्कोप संयुक्त शब्दों के लिए रिंग गेम, बोर्ड गेम, वर्टाइल गेम, स्पिन व्हील गेम जैसे रोचक खेल बनाए गए हैं। किट में 20 खेल और 10 प्रिंट सामग्री रहेंगी। यह लैंग्वेज किट इतनी रोचक और आसान है कि क्लास में कभी शिक्षक न रहे तो भी बच्चे स्वयं किट का उपयोग कर सकेंगे और क्लास में उनका मन लगा रहेगा। वैसे इस किट के उपयोग के लिए शिक्षकों को हैंडबुक भी दी जाएगी। हैंडबुक भी ELTI में ही तैयार की जा रही है ताकि लैंग्वेज किट का अधिकतम लाभ बच्चों को मिल सके। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर स्कंद शुक्ल जी के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही अंग्रेजी भाषा किट की डिजाइन लगभग तैयार है। कार्यशाला में लगभग अनुभवी अंग्रेजी शिक्षक, कलाकार और शिल्पकार शामिल रहे। यह किट छात्रों की शब्दावली को समृद्ध करने के साथ ही उन्हें बोझ महसूस कराए बगैर अंग्रेजी भाषा की संरचना की बारीकियों से अवगत कराने में सहायक होगी। भाषा किट खेल के माध्यम से भाषा को आत्मसात करने को प्रोत्साहित करती है। कक्षा में बच्चों को कौशल विकास और समूह में सीखने की सहूलियत मिलेगी। मजेदार तरीकों से भाषा सिखाने के लिए किट शिक्षकों के लिए मददगार होगी। किट से शिक्षण अधिगम को आसान, रोचक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगा। जय शिक्षक, जय भारत। भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के विरोध में प्रार्थी द्वारा अपनी वेदना व्यक्त किए जाने पर प्रार्थी की गंदी गंदी गालियां दिए जाना, अपमानित करना, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जूता लेकर मारने दौड़ना एवं निराधार आरोप लगाकर निलंबित कराए जाने के विरोध में एक प्रधान अध्यापक का BRC आलमपुर जाफराबाद पर 29/11/2023 से अनिश्चितकालीन अनशन समय 2 बजे से। मांग, सर्वप्रथम प्रकरण की समुचित जांच करवाई जाए, तत्पश्चात जो भी दोषी हो उनको सजा दी जाए। जवाब दो, BEO ने प्रार्थी से किस बात की रिश्वत मांगी? BEO ने प्रार्थी को ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों रिमूव किया? BEO ने बिना हस्ताक्षर किए, बिना मोहर लगाए ही
प्रार्थी के चयन वेतनमान की फाइल बीएसए ऑफिस को भिजवा दी। ग्राम सहसा के पूर्व ग्राम प्रधान एवं वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा मिलकर प्रार्थी का शोषण किए जाने की प्रार्थी द्वारा सूचना बीओ को दिए जाने के बाद भी बीओ ने प्रार्थी की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? प्रकरण की बिना जांच करवाए निराधार आरोप लगाकर प्रार्थी का निलंबन क्यों कराया गया? अनशनकर्ता निवेदक रामगोपाल वर्मा जी, प्रधानाध्यापक सहसा विकासखंड आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली। मिड डे मील की रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा प्रभावी। विभागीय स्तर से स्कूलों को टैबलेट मुहैया कराया गया है। इसकी मदद से उपस्थिति पंजिका के साथ एमडीएम पंजिका समेत अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन अपडेट किए जा सकेंगे। एमडीएम पंजिका में लाभार्थी संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न लागत में बदलाव आदि की सूचना अपडेट की जाएगी। इसके तहत हर दिन दोपहर भोजन वितरण के बाद इसे अपडेट किया जाएगा। एमडीएम करने वाले बच्चों की ग्रुप फोटो ली जाएगी, जिससे उनकी संख्या स्पष्ट हो सकेगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक दोपहर 12 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक दोपहर 1:30 बजे तक इसे अपडेट करना होगा। नियमित स्कूल न आने वाले बच्चों का पता लगेगा। एमडीएम की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू होने से यह भी पता चल सकेगा कितने बच्चों को प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है। अगर 3 दिन से अधिक कोई बच्चा नियमित स्कूल नहीं जा रहा है तो विभाग को उसकी जानकारी मिल सकेगी। इसके माध्यम से हर दिन निर्धारित मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन वितरण हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी मिलेगी। इसमें जरूरी सुधार भी किया जा सकेगा। बीएसए श्री अनूप कुमार जी ने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलते ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा। बाल व संप्रेषण गृहों के सभी बच्चे अब स्कूलों में करेंगे पढ़ाई। उत्तर प्रदेश राजकीय एवं शैक्षिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृह, संप्रेषण गृह व दत्तक ग्रहण इकाइयों में रहने वाले बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराकर पढ़ाई करवाने जा रही है। यहाँ के 100% बच्चों को हर हाल में शिक्षित करवाने के लिए कहा गया है। मंडलायुक्त, डीएम, मंडलीय उप मुख्य परीक्षाधिकारियों को उनके यहाँ के सभी ग्रहों की जांच कराकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश में प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थान में व्याप्त कमियों को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। इसी के बाद महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव बीना कुमारी जी ने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों, मंडलीय उप मुख्य परीक्षाधिकारियों को सरकारी व शैक्षिक संस्थाओं द्वारा संचालित सभी गृहों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यहाँ बच्चों को मिल रही सुविधाएं उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए कहा गया है। शासनादेश में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान यह भी देखा जाए कि इन ग्रहों में कितने बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं और ये किस आयु वर्ग के हैं। सभी बच्चों का 100% स्कूलों में नामांकन कराया जाए। इसी प्रकार की अपडेट्स आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो उपयोगी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।